Hello students, welcome back maths class of standard 2. Today we are cover again chapter 1, question number 16 to 24. Question number 16 is saying that arrange the number in ascending order. Question number 16 कह रहा है कि अरेंज करना है नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। इसमें यहाँ पर जो नंबर दिया गया है ए में 149, 121, 153, 130, 185, इसी नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। इसमें से सबसे पहले हमें कंपेयर करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। तो कंपेयर करने के लिए 100 प्लेस सबका एक ही जैसा है, कॉमन है, सब में 1 है। अब टेंस प्लेस पे देखेंगे तो टेंस प्लेस पे जिसका सबसे कम होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो टेंस प्लेस पे यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है, पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है। सो सबसे जो स्मॉलेस्ट टेन प्लेस है वो 2 है कि सेकेंड नंबर पे है। सो यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो 121 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 121 को लिखेंगे क्योंकि यह हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। फिर 121 से बड़ा कौन है? फिर 121 से बड़ा 130 है। जब हम इसको लिख लेंगे तो कंपेयर करेंगे टेंस प्लेस पे। टेंस प्लेस पे यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 8 है। तो 3 सबसे छोटा है टेंस प्लेस। तो 130, 121 के बाद 130 स्मॉलेस्ट नंबर है। अब 130 के बाद 149, फिर हम यहाँ पर 149 को लिखें। फिर 149 के बाद 153 स्मॉलेस्ट नंबर है। सो 153 को स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। 153 के बाद सबसे लास्ट में जो सबसे ग्रेटर नंबर होता है वो 185 जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो इस तरह से हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का ए जो कि यहाँ पर नंबर दिया गया था और ये इस नंबर को मैंने अरेंज किया है। तो सबसे पहले जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है वो 121, then 130, then 149, then 153, then 185, 110, 136, 175, 101, 192। और इस क्वेश्चन को हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट को कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें इसमें स्मॉलेस्ट नंबर को चूज करना है, जो कि हम यहाँ पर चूज करने के लिए हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे नंबर को, कि एक दूसरे नंबर से कंपेयर करने के बाद हमें पता चलता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। तो हम 100 प्लेस पे देख रहे हैं कि सबका 1 है। टेंस प्लेस पे देखेंगे तो टेंस प्लेस पे यहाँ पर 1 है, टेंस प्लेस पे 3 है, टेंस प्लेस पे 7 है, टेंस प्लेस पे 0 है और टेंस प्लेस पे 9 है। तो जो टेंस प्लेस पे सबसे कम होगा वो सबसे स्मॉलर नंबर हो जाएगा। तो टेंस प्लेस पे यहाँ पर सबसे कम 0 है और यहाँ पर सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 101 है। तो हम सबसे पहले 101 को लिखेंगे। देन उसके बाद इससे बड़ा नंबर को चूज करेंगे। 101 के बाद 110 है, सो 110 को लिखेंगे। अब हम 110 को लिख दिए। उसके बाद हमारे पास बचा हुआ है 136, 175 और 192। तो 136 उसके बाद सबसे यहाँ पर 136 स्मॉलेस्ट डिजिट है। देन उसके बाद 175 को लिखेंगे। 175 को मैंने लिखा। उसके बाद सबसे जो बिगेस्ट नंबर होगा वो सबसे लास्ट में, क्योंकि इसमें से सबसे जो बिगेस्ट नंबर है वो 192 है। तो 192 को लास्ट में लिखा। सो अरेंज किया गया नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में 101, 110, देन 136, 175, 192। क्वेश्चन नंबर 17, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट नंबर को लिखना होता है स्टार्टिंग में, देन उससे बाद स्मॉलेस्ट, देन उससे स्मॉलेस्ट को लिखते जाते हैं। ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट दैट मीन्स बड़ा से छोटा की ओर जाना। अब इसमें से हमें चूज करना है सबसे ग्रेटर नंबर कौन है। तो सबसे ग्रेटर नंबर चूज करने के लिए हम क्या देखेंगे कि हम सबका 100 प्लेस कॉमन है। इसका भी 100 प्लेस पे 1 है, इसके 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 भी 100 प्लेस पे 1 है। तो टेंस प्लेस में देखेंगे, टेंस प्लेस में कंपेयर करेंगे। टेंस प्लेस पे 2 है, टेंस प्लेस पे 0 है, टेंस प्लेस पे 3 है, टेंस प्लेस पे 0 है, टेंस प्लेस पे
4 है। तो यहाँ पर सबसे जो बड़ा टेंस प्लेस पे है वो 4 है और 140 इसमें का सबसे बिगेस्ट नंबर है। तो सबसे पहले हम 140 को लिखेंगे, देन 140 के बाद कंपेयर करेंगे तो 132 है और 121 है। तो 121 छोटा है और 132 बड़ा है। तो सबसे पहले हम 132 को लिखेंगे, देन उसके बाद 121। अब यहाँ पर 108 है और 101 है। तो ऑलरेडी आपको समझ में कंपेयर करने में लग रहा है कि 108 ज़्यादा है और 101 कम है, क्योंकि यहाँ पे इसका 100 प्लेस पे भी 1 है, इसके भी 100 प्लेस पे 1 है, इसके भी 10 प्लेस पे 0 है, इसके भी 10 प्लेस पे 0 है, और इसके 1 प्लेस पे 8 है और इसके 1 प्लेस पे 1 है। तो 1 से कहीं बड़ा 8 होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 108 को लिखेंगे, देन 101 को लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ही होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर कहता ही है कि बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट को लिखने के लिए। तो सबसे पहले बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट मैंने यहाँ अरेंज कर दिया। सबसे जो बिगेस्ट नंबर है 140, देन 132, देन 121, 108, 101। सी क्वेश्चन नंबर भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ 189, 148, 121, 182, 139। डिसेंडिंग ऑर्डर बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट को अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमें कंपेयर करना है कि इस नंबर्स में से सबसे बिगेस्ट नंबर कौन है। तो सबका 100 प्लेस कॉमन है। 10 प्लेस देखिएगा तो 10 प्लेस यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 3 है। यहाँ पर 10 प्लेस में 2 8 है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है। 1 8 यहाँ पे 100 प्लेस पे 1 है और 100 प्लेस पे तो सबका कॉमन है। 10 प्लेस देखेंगे तो यहाँ पर 10 में प्लेस में 8 है, यहाँ भी 8 है। उसके बाद अब 1 प्लेस से कंपेयर करेंगे कि 189 बड़ा है या 182 बड़ा है। तो 189 का 1 प्लेस पे 9 है और यहाँ पर 1 प्लेस पे 2 है। सो 2 से कहीं बड़ा होता है 9। सो 189 इज बिगेस्ट नंबर ऑफ इन दिस ग्रुप। सो 189 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर 189 को लिखेंगे, देन 182 को लिखेंगे। अब हम 189 और 182 को लिख देने के बाद अब हम यहाँ देखना है कि इसमें से इस 3 नंबर अलग अलग है। 148 है, 121 है और 139 है। इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर कौन है? तो सबसे बिगेस्ट नंबर 148 है, बिकॉज क्योंकि इसके 10th प्लेस पे 4 है और यहाँ पे इसके 10th प्लेस पे 2 है और 3 है। सो 2 और 3 से कहीं बड़ा होता है 4। सो 148 यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिगेस्ट नंबर हो जाएगा। देन उसके बाद 148 को लिखने के बाद 121 और 139 बच रहा। 121 से बड़ा 139 होता है, तो 139 को लिखेंगे। देन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे लास्ट में लिखेंगे। सो 121 लास्ट में आ गया। सो डिसेंडिंग ऑर्डर इन 189, 182, 148, 139, 121। इवन नंबर्स को ही सम संख्या बोला जाता है। नंबर्स एंडिंग इन 0, 2, 4, 6, 8 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। वैसा नंबर्स जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह इवन नंबर कहलाता है। या द नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। जैसे कि यहां पर देखेंगे वैसा नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए वह इवन नंबर कहलाता है। या जिस नंबर के लास्ट में एंडिंग प्लेस दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, वह इवन नंबर्स कहलाता है। जैसे कि देखेंगे ये 18 एक नंबर्स है और इस 18 को हम पहचानना है कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो इसके लास्ट में ये नंबर्स में से कोई भी होना चाहिए, या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसमें से कोई भी नंबर्स होना चाहिए। तो इसके लास्ट में 8 है, इसलिए यह क्या है, इवन नंबर है। इसके लास्ट में 4 है, यह क्या हो जाएगा, इवन नंबर है। इसके लास्ट में 6 है, इसलिए 36 क्या है, इवन नंबर है। इसके लास्ट में 0 है, इसलिए 118 क्या है, इवन नंबर है। ऑड नंबर को विषम संख्या कहा जाता है। नंबर एंडिंग इन 1, 3, 5, 7 और 9 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। वैसा नंबर जिसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, वह ऑड नंबर कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। जैसे कि ये नंबर मैंने लिया 21। अब इस 21 को हमें देखना है कि ये 21
ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो इसके लास्ट प्लेस पे, इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो गया। इसके यूनिट प्लेस पे 7 है, इसलिए 27 ऑड नंबर है। 39 कौन सा नंबर है, इवन है या ऑड है, तो 39 के यूनिट प्लेस पे 9 है, जो कि यहां पर दिया गया है। जिस नंबर के एंडिंग प्लेस पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, वह ऑड नंबर कहलाता है। तो इसके भी यूनिट प्लेस पे, एंडिंग प्लेस पे 9 है, इसलिए 39 ऑड नंबर है। और 135 ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो इसके भी वंस प्लेस पे 5 है, इसलिए यह 135 भी ऑड। सो स्टूडेंट्स, पॉज दिस वीडियो, नोट इट इन योर नोटबुक एंड रिमेंबर इट। क्वेश्चन नंबर 22, राइट इवन और ऑड। इस जो नंबर दिया गया है इसको इवन या ऑड है उसको लिखना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया इसी वीडियो में कि इवन और ऑड को आसान तरीके से कैसे हम पहचानते हैं। सो 108 है, तो मैंने बताया था कि इवन नंबर के एंडिंग प्लेस में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। अब यहां पर देखेंगे ये इसके एंडिंग प्लेस पे क्या है, आप इसके एंडिंग प्लेस पे 8 है, सो 108 क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। सो हम यहां पर इजीली वे में इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो 108 इज इवन नंबर्स, यहां पर हम इवन नंबर्स लिख सकते हैं, इवन नंबर। 83 इवन है या ऑड है, फिर उसके लिए हम रूल्स को देखेंगे। रूल्स 2 जो था कि जिसके एंडिंग प्लेस पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वो ऑड नंबर कहलाता है। तो इसके एंडिंग प्लेस पे क्या है, 3 है, सो 83 इज ऑड नंबर, ऑड नंबर। 34 134, अब इसके भी एंडिंग प्लेस पे 4 है, सो 134 इज इवन नंबर। 129, इसके भी एंडिंग प्लेस पे क्या है, इसके एंडिंग प्लेस पे 9 है, सो यह ऑड नंबर हो जाएगा। जिसके एंडिंग प्लेस पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, वो ऑड नंबर होता है। और जिसके एंडिंग प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वह इवन नंबर कहलाता है। जिसके एंडिंग प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वह इवन नंबर कहलाता है। जबकि इसके एंडिंग प्लेस पे 9 है, सो 129 इज ऑड नंबर। सो स्टूडेंट्स, नोट योर टास्क, डू पेज नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24 in your book or notebook. As possible, some questions are solved in books and some questions are solved in your notebooks. Thank you. Have a good day.